दिल्ली में एक्यूआई का लेवल एक बार फिर चढ़ना शुरू हो चुका है। सोमवार के बाद आज भी दिल्ली जहरीले घने कोहरे से ढकी हुई है। धुंध इतनी ज्यादा है कि कुछ 100 मीटर के बाद विजिबिलिटी खत्म हो रही है। सफर ऐप के मुताबिक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता कल के मुकाबले और ज्यादा खतरनाक हो गई है। ओवरऑल दिल्ली की बात की जाए अगर तो यहाँ का एक्यूआई औसत जो है 435 दर्ज किया गया है। पूसा रोड का हाल सबसे गंभीर है, जहां एक्यूआई का लेवल 572 पहुंच गया। लोधी रोड का 440, नॉर्थ कैंपस में 413, दिल्ली एयरपोर्ट पर 469, आईआईटी दिल्ली में 488 और आनंद विहार पर एक्यूआई 451 दर्ज किया गया और सभी गंभीर श्रेणी में है। तो वहीं इन सब पर सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी प्रदूषण के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो बीजेपी केजरीवाल सरकार को सनातन विरोधी बता रही है। अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। पहले वो पंजाब को दोषी ठहराते थे, अब वो सनातन हिंदू धर्म को दोषी ठहराते हैं और जो इसका सही मायनों में दोषी है अरविंद केजरीवाल जी, वो मुंह में फेविकॉल डालकर अपने घर में छुपकर बैठे हुए हैं। दिल्ली की हवा में घुला जहर बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। दिल्ली एनसीआर की हवा में किसने घोला जहर? गैस चैम्बर में तब्दील हुई ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जिसकी आबो हवा में सांस लेना दिवाली के बाद से एक बार फिर दूभर हो गया है। एक्यूआई खराब कैटेगरी में जा पहुंचा है। पिछले साल की तुलना में इस बार दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में पॉल्यूशन लेवल 45% ज्यादा बढ़ गया है और हर ओर धुआं धुआं छाया हुआ है। दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बढ़ा तो इस पर सियासी पारा भी हाई हो गया। दिवाली के बाद बढ़ते प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार ने विपक्षी दल बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं ने दिवाली पर लोगों को उकसाया, खूब पटाखे चलवाए, जिससे दिल्ली की हवा खराब हो गई। तो बीजेपी का आरोप है कि प्रदूषण के बहाने आम आदमी पार्टी सनातन धर्म को टारगेट कर रही है। ये बात सामने आई है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन कुछ जगहों पर टारगेटेड तरीके से पटाखे फोड़े गए और बड़ी मात्रा में फोड़े गए। एनसीआर के अंदर भी पटाखे फोड़े गए। दिल्ली के लोगों के मन में तो ये बात थी कि हमें जो हवा अच्छी हुई है उसे खराब नहीं करना है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के बावजूद उनके जिस तरह से नेता लोगों को उकसा रहे थे और उसका परिणाम आज दिल्ली को झेलना पड़ रहा है। मूल ये है कि इनको सत्य सनातन संस्कृति के पर्व त्योहारों से दुश्मनी है, इसलिए इनका टारगेट दिवाली होती है। ना के बराबर पटाखे बजे हैं तो भी पॉल्यूशन है। अब क्या करोगे आप लोग? दिया जलाना भी बंद करवा देना चाहते हो दिवाली पर। मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए दोषारोपण कर रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पटाखे साजिश करके हरियाणा और यूपी से दिल्ली लाए गए, जिससे दिल्ली की हवा को खराब किया जा सके। इसे बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की बौखलाहट बताया और कहा कि दूसरों पर इल्जाम लगाकर ये जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। दिल्ली के अंदर कल कई जगह जो पटाखे जले, दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर और बिक्री पर बैन था, लेकिन पटाखे जले। वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से, और यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। और दूसरी तरफ अगर पटाखे चोरी छुपे लाए गए
तो ये सामान्य लोगों का काम नहीं है। आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। यूपी की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है और दिल्ली की पुलिस है। 3-3 पुलिस के मॉनिटरिंग के बीच में एक आम आदमी पटाखों का इतने बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं कर सकता। ये खास लोगों ने किया है। सभी धर्मों के त्योहार बड़े पवित्र होते हैं, उनकी पवित्रता की अहमियत को समझना चाहिए और अपनी नाकामी के लिए किसी दूसरे के धर्म को आगे रखकर उसको बदनाम करना ये अच्छी बात नहीं है। मैं गोपाल राय जी की इस स्टेटमेंट की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। पहले वो पंजाब को दोषी ठहराते थे, अब वो सनातन हिंदू धर्म को दोषी ठहराते हैं, कभी दीपावली को दोषी ठहराते हैं, कभी भाजपा के लोगों को दोषी ठहराते हैं। और जो इसका सही मायनों में दोषी है अरविंद केजरीवाल जी, वो मुंह में फेविकॉल डालकर अपने घर में छुपकर बैठे हुए हैं और दिल्ली के लोगों के सामने नहीं आ रहे, जिनका काम था दिल्ली को स्वच्छ रखना। मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का सपोर्ट भी मिला, तो एक्यूआई के बढ़ते लेवल से परेशान दिल्ली के मंत्री निरीक्षण कर रहे हैं। सोमवार रात दिल्ली के श्रम मंत्री ने सिंधु बॉर्डर पर वाहनों का निरीक्षण किया और पॉल्यूशन कंट्रोल करने के उपाय भी बताए। बाकी जगह तो छोड़ो, लटियंस दिल्ली में जहाँ पे खुद उच्चतम न्यायालय एक संस्था के तौर पे काम करता है, वहाँ पे 2 बजे सुबह तक पटाखे चलते रहे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है कि इसका मतलब उस फैसले का क्रियान्वयन नहीं किया गया, उस फैसले की पालना नहीं हुई। एक मुल्क जो 4 घंटे के नोटिस के ऊपर पूरी तरह से लॉकडाउन हो सकता है, अगर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज चाहती तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया था इसकी पूरी तरह से पालना हो सकती थी।